दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट ऑफ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती को लेकर, लेखपाल भर्ती के पेपर के बारे में। क्योंकि जिन छात्रों को लेखपाल भर्ती का पेपर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर ये रही कि लेखपाल भर्ती का पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती की कट ऑफ के बारे में, पेपर के पूरे पैटर्न को लेकर, विश्लेषण के बारे में, कौन कौन से ऐसे सवाल थे जिनको लेकर अभ्यर्थी अटके, इन तमाम जानकारियों को लेकर पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडोफर्सिटी चैनल से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की ओर से आज की तारीख में अंततः लेखपाल परीक्षा, जिसका नाम लेटपाल परीक्षा हो गया था, उसको करवा लिया गया। और लेखपाल परीक्षा के अंदर लगभग 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंचे हुए थे परीक्षा देने के लिए, शॉर्टलिस्ट किए गए थे। परीक्षा देने के लिए जो उपस्थिति है वो लगभग यहाँ पे 90% के समथिंग देखने के लिए मिली है। अगर हम ये कहें कि 80 से 90 रही है परीक्षा केंद्रों पर, क्योंकि अलग अलग तरह की उपस्थितियों के जो आंकड़े वो सामने निकल कर आ रहे हैं, तो 80 से 90% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे हुए थे। ये बात हो जाती है उपस्थिति के बारे में। बात कर ली जाए पेपर के पैटर्न को लेकर, तो जिन छात्रों ने इस पेपर को पैटर्न को देखा होगा और वो लगभग पिछले 1 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि उनके लिए पेपर देखकर बल्ले बल्ले हुई होगी। वजह यह है कि परीक्षा का जो पैटर्न था वो काफ़ी अच्छा नहीं था। हम कह सकते हैं कि एक एवरेज अभ्यर्थी अगर 1 साल से सिलेबस को पढ़ रहा है तो उसके लिए लेखपाल परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल भी टफ नहीं हम कह सकते। पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट देखने के लिए मिला था। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इजी टू मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन टफ लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डाले गए थे। क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा भी नहीं है, लेखपाल की तो परीक्षा है, भले ही यहाँ पे पीसीएस वाले अभ्यर्थी देने पहुँच गए हों, वो बात अलग है। अब ये तो बात होगी आप सभी के पेपर के पैटर्न के बारे में। बात कर ली जाए पेपर को लेकर, जो कि आप सभी के सामने आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पेपर के बारे में आप सभी के जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको पूरे नहीं बताऊंगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से सॉल्व करके दिखाऊंगा तो अभी पूरा का पूरा जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दूँगा। यहाँ पर आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो अनुच्छेद पढ़कर यहाँ से पूछा गया था 1 से लेकर 5 क्वेश्चनों के बीच में। अगर आप इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो 5 में से 5 के जो आंसर हैं बड़ी आसानी से सही कर देंगे। इसके अलावा आनंद का पर्यायवाची पूछा गया था, अपना पर्याय समास पूछा गया था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। सही संधि विच्छेद के बारे में यहाँ से आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिली थी। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे आसान आपको दिखाई देगा बी प्लस अंगना। तो इसके अलावा अगर बात की जाए कब्र में लटके हुए, मतलब कब्र में पैर लटकना। अब आप सभी इसका मतलब समझते हैं कि जब कब्र में जिसका पैर लटका हुआ है वो बिल्कुल कब्र के अंदर जाकर मुक्ति ले लेगा। यहाँ से मुक्ति लेने के बाद में उसकी जो मृत्यु है वो हो जाएगी। तो उसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मृत्यु के समीप होना। निम्न में से शलाका का तद्भव पूछा गया था, जिसका आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और हिंदी के पेपर के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ रहती भी नहीं है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं आंसू को लेकर, अक्षर के बारे में और भी अलग अलग, ये हो जाता है आप सभी का हिंदी को। अगर हिंदी के अलावा अगर हम बात करके देखें तो यहाँ पे मैथ्स के भी क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। मैथ्स उन्हीं को आती है जो पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं तो ज़्यादा आप सभी के लिए दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जैसा कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप इसके थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत आसानी से इसके जो जवाब हैं वो यहाँ से दे सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। सबसे पहले हम आप जानते हैं कि यहाँ पे डिवाइड वाली पार्ट को हमें हल करना होगा। जब हम डिवाइड वाली पार्ट को हल करेंगे तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं 5 आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई देखने के लिए मिलेगा, प्लस देखने के लिए मिलेगा, टोटल आंसर आपका 63 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। बाकी पेपर देते समय जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक चीज़ों को समझते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आपने जब पेपर को दिया, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ। इसके बारे में जानकारी अवश्य दें, क्योंकि यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुँचे हुए थे उनकी अपनी तैयारी होती है, अपने पैटर्न होते हैं, कितने समय से तैयारी कर रहे थे। कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, ठीक है। तो ये पेपर का पूरा पैटर्न है। अगर आप कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन अलग से अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल हो जाते हैं। जैसी परीक्षा देकर आते हैं अभ्यर्थियों के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो या एससी हो। तो आपको बता दें कि परीक्षा के होते ही तुरंत कट ऑफ के बारे में बात करने को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो कट ऑफ बताई जाती है वो ये होती है कि आपने परीक्षा के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। अब अटेम्प्ट की संख्या कितनी है उसके बारे में पहले तो आप लोग कमेंट करके बताएं।
अब तक जो हमने जानकारी ली है अभ्यर्थियों से वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक जनरल अभ्यर्थी की हम बात करें या फिर एक अभ्यर्थी की बात करते हैं, पहले जनरल की बात नहीं करते हैं। कई अभ्यर्थियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लगभग 80 से लेकर 82 तक उन्होंने यहाँ से अटेम्प्ट किए हैं। अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि उन्होंने आंसर दिए हैं। इसमें से कितने सही होंगे कितने गलत होंगे ये तो भविष्य में छुपा हुआ है, ठीक है। अब जब 80 और 82 सही होकर आते हैं तो आंसर की आते आते छात्रों के जो नंबर हैं वो 60-65 ही जाते हैं, है ना। ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि सारे सही हो जाएंगे। कई और अभ्यर्थियों से पूछा तो सभी अभ्यर्थियों ने बताया है कि उनका जो अटेम्प्ट रहा है वो लगभग 78 से लेकर मिनिमम अभी तक जो हमें मिले हैं 78 से लेकर 82 के बीच में देखने के लिए मिला है। तो हम ये कहेंगे कि 80 छात्रों ने, मतलब हर एक अभ्यर्थी ने 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए हैं। और अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप लेखपाल भर्ती के अंदर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपने 80 से भी ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए हैं तो यहाँ से आपकी कट ऑफ बनेगी, क्योंकि अगर सभी 80 अटेम्प्ट करके आएंगे और 80 में से जिनके ज़्यादा नंबर सही होंगे उन्हीं को यहाँ पे लेखपाल बनने का मौका मिलेगा। लेकिन जो 80 से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आएंगे, है ना, यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि 85, तो इनके यहाँ पे लगभग 70 सही हो जाते हैं, तो इनके स्वाभाविक सी बात है कि 75 सही होंगे। तो कट ऑफ कहाँ से बनेगी, जो 80 से ज़्यादा करके आए हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप 70 से 75 आपके सही हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फाइट के अंदर हैं अभी तक जो मामला है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपकी यहाँ से बताया जाएगा कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे, उसके बाद में यहाँ से बताया जाएगा किस अभ्यर्थी का कितना स्कोर रहा। फिर सारी चीज़ों को गुणा भाग करके अलग से हम कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो आप सभी के लिए बना देंगे। अभी जो आपका सिनारियो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने लेखपाल भर्ती की परीक्षा के अंदर एज ए जनरल आपने अगर 80 अटैम्प्ट किया है तो एक अच्छा स्कोर है। अगर आप ओबीसी से हैं और आपने अगर 78 अटैम्प्ट किया है तो अच्छा स्कोर है। और इससे ऊपर वालों के लिए तो मैंने बताया कि कट ऑफ वहीं से बनने वाली है ना। अगर आप यहाँ से एससी के हैं तो आपके लिए 76 बहुत अच्छा स्कोर है, और अगर आप एससी या फिर एसटी से आते हैं तो आपके लिए 70 भी स्कोर अच्छा रहेगा। बाकी कट ऑफ को लेकर अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। आप कमेंट करके बताते नहीं है, 2-2 3-3 कमेंट मिलते हैं, तो इससे थोड़ी कट ऑफ बताई जाती है। कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए एक के बाद एक नई नई रिपोर्ट जारी हो रही हैं, जिसके अंदर प्राथमिक विद्यालयों के अंदर बड़ी संख्या में खाली पदों को बताया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके नई भर्ती के विज्ञापन के लिए ना तो सरकार तैयार है और ना ही सरकार के अधिकारी तैयार हैं, और पूछा जाए तो उनके माध्यम से गोल गोल जवाब दे दिए जाते हैं। आज ही के समाचार पत्रों के अंदर अगर जानकारी देखने के लिए मिलती है, जो कि लिखा हुआ है 31 जुलाई 2022, आप सभी देख पा रहे हैं। एक के बाद एक नई रिपोर्ट जारी की जा रही है, उसके अंदर आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि परिषदीय विद्यालय में लाखों पद खाली हैं, भर्ती का इंतजार है, युवाओं में रोष है, लेकिन सरकार खुश है। नीचे लिखा हुआ है कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर खाली पदों के बावजूद योगी सरकार भर्ती से इनकार करते हुए दिखाई दे रही है। प्रदेश भर के युवाओं में गहरा रोष प्राप्त है। मुख्यमंत्री योगी को इसको लेकर ईमेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है और तत्काल प्राथमिक विद्यालयों के अंदर रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट के माध्यम से प्रेषित पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए 12/3/2018 को पेश रिपोर्ट के हवाले से माध्यम से अगर देखा जाए तो परिषदीय विद्यालयों के अंदर 7,59,000 स्वीकृत पद थे, जबकि हाल में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दिए गए आंकड़े के अनुसार 4,53,000 के समथिंग जो पद है वो रह जाते हैं। अगर बात की जाए यूनेस्को की रिपोर्ट को लेकर तो उसके मुताबिक लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। हाल ही में पीएबी की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उसमें भी बताया गया था कि 1,26,000 पद खाली हैं। इतनी बड़ी संख्या में पदों की संख्या होने के बावजूद भी सरकार ना तो भर्ती का विज्ञापन जारी कर रही है और ना ही भर्ती को लेकर सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। अभी तक अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से किए गए प्रयास पूरे तरीके से निष्क्रिय दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार भर्ती को लेकर 1% भी एक्टिव दिखाई नहीं दी है। देखना ये होगा कि सरकार अब आगामी समय के अंदर होने वाले धरना प्रदर्शनों से कितना दबाव में आती है और कितना सरकार छात्रों की बातों को सुनती है, क्योंकि भर्ती के लिए छात्रों के माध्यम से इन तमाम रिपोर्टों के आधार पर 15 अगस्त के बाद एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।